हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे बच्चों, जहाँ पे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, जहां पे बच्चों मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताया कि आपको बायोलॉजी पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री का ही बताया बच्चों, पर अभी इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज की बात की है बच्चों हम लोगों ने कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है, कितने दिन है आपके पास, कितने लेसन आपको पढ़ना है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा और मुझे काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आपको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहां पे आपको ये बताना है कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, आपको पेपर लिखना कैसे है बच्चों, क्योंकि एट द एंड आप एग्जाम में जाकर लिखने वाले हो, आप कोई वाइवा नहीं देने वाले, कोई ओरल नहीं देने वाले, आपको एट द एंड बच्चों पेपर को लिखना है। सही बात है। तो जैसा आपका प्रेजेंटेशन होता है ना बच्चों, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि आपको मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे। सही है। तो आप किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करो, बायोलॉजी का पेपर आप किस तरीके से लिखोगे, इसी चीज के डिस्कशन में हम लोग आज के इस वीडियो को बना रहे हैं। सही है। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि हाउ टू राइट बायोलॉजी पेपर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। 12th बायोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ पेपर प्रेजेंटेशन कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते, काफी ज्यादा अच्छे पढ़ते, लिखते भी एग्जाम में, पर उनको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है उनके पास, वो चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर, छोटा सा ही वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ कैन यू प्रेजेंट योर पेपर इन अ गुड वे, जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हो, ज्यादा मार्क्स लेने के चांस बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यू कैन स्कोर 90+ मार्क्स, आपके इंटरनल मिला दे तो ठीक है, चलेगा। बच्चों इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूं। सबसे पहला, अगर आपको पेपर प्रेजेंट करना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आपको अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन करना है, पहली बात तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है? सबसे पहला आपको मिस्टेक कम से कम करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, एक लाइन लिखे, लाइन नहीं याद आ रही, फिर उसको काटेंगे, फिर लिखेंगे, फिर काटेंगे, फिर लिखेंगे। सो यू हैव टू रिड्यूस द मिस्टेक्स, पहली बात। अब ये कैसे होगा सर? मिस्टेक्स कैसे कम होंगे बच्चों? तो ये होगा आपके लिखने के प्रैक्टिस से। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीजों को लिखोगे, जितने बार, मतलब एट द एंड आपको लिखना ही है, तो आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। अगर ऐसा है कि पूरे साल आपने सिर्फ पढ़ा है और लास्ट आप लिखोगे सिर्फ डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको लिखने नहीं जमेगा, आपको हाथ दर्द करेगा, आपका बहुत सारी चीजें होती है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, आपको मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, ज्यादा आपको खिचड़ी पिचड़ नहीं करना, आपको अपने पेपर को सिंपल और सही दिखाना है। समझ रहे हो? एकदम सही, मतलब इन द सेंस कि आपको अपने पेपर को सुंदर दिखाना, ज्यादा उसके अंदर कटिंग पटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर मान लो, चलो कितना भी हम कर ले बच्चों, कितना भी हम अपनी मिस्टेक्स कम कर ले, पर एट द एंड हम इंसान ही हैं और इंसान से गलतियां होती है। मैं मानता हूं कि इंसान से गलतियां होती है, जो गलती नहीं करता वो इंसान ही थोड़ी है, तो फिर भगवान हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा, कोई लाइन लिखा और वो गलत हो गई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो वो लिख रहे हैं कि डाइजेशन लिख रहे हैं, तो डाइजेशन, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे काटेंगे, पहले इसको आराम से पूरा ऐसे काटेंगे, बहुत टाइम इसमें वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे, फिर डाइजेशन लिखेंगे, ये भी स्पेलिंग गलत होगी, फिर इसको भी काटेंगे, फिर डाइजेशन लिखेंगे। मतलब समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग नहीं याद होती, फिर वो लोग इसको बैठ के काटते 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 काटते। ये नहीं करना है आपको, ये चीज अवॉइड करना है, मल्टीपल कट्स नहीं लगाने हैं। अगर मान लो कोई कट, अगर आपको कोई गलती हुई है, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई सिंगल कट। समझ रहे हो? सिंगल कट, क्योंकि आप पेन से एग्जाम लिख रहे हो, आप मिटा तो सकते नहीं। तो कोई भी आपसे मिस्टेक हुआ, ठीक है, कोई भी आपसे बच्चों अगर मिस्टेक हुआ है, तो जस्ट आपको क्या करना है, उसके ऊपर पेन से एक सिंगल कट लगाना है और फिर अपना आगे का आंसर जो है वो लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, और ये चीजें सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, हर एग्जाम में रिलेटेड है। चाहे आप मैथ्स का लिखो, चाहे आप केमिस्ट्री लिखो, चाहे आप फिजिक्स लिखो, सब में ये चीज आपको इंप्लाई करनी है। अब बात आते हैं बच्चों, थोड़ा स्पेसिफिक बात आते हैं फिजिक्स, इसका बायो के ऊपर।
तीसरा पॉइंट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि आपको हमेशा जब भी चीजें आप लिख रहे हो ना, जब भी आप चीजें लिख रहे हो, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सो यू हैव टू मेक योर ओन वर्ड्स, मेक योर ओन वर्ड्स, मतलब अपना कुछ नया शब्द इन्वेंट नहीं करना है। जब आप आंसर्स लिख रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की सोचो। आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, जितनी भी आती होगी, अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि आप बुक का आंसर एकदम रट के उसे डाल रहे हो, तो तब तो टीचर सामने वाला समझ में आ जाएगा ना उसको कि यार ये तो रट के डाला हुआ है, इसको तो कुछ आता नहीं है। बट अब अपने तरफ से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे ना, भले उसके अंदर चलो 1-2 मिस्टेक्स हो सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, पर सामने वाला टीचर समझेगा। वो बोलेगा नहीं यार बच्चे ने खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब बच्चे को आता है, बच्चे को समझता है, तो वो मार्क्स देगा आपको। समझ रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो बायोलॉजी आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हैं, बट आपको उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना है। जो चीज पूछी गई है वही चीज लिखनी है आपको। सो यू हैव टू मेक योर ओन वर्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। फिर चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, डायग्राम्स विथ एक्सप्लेनेशन। जब भी आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे हो, दोनों में आपको हमेशा, जैसे मान लो आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो उसके अंदर हमेशा आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, अगर उस टॉपिक में कोई डायग्राम है तो। सही है? जैसे मैं जब आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाता था, तो मैं हमेशा डायग्राम बना के आपको सिखाता था कि ये चीजें हैं, ये इधर है, ये चीज ये है, ये आपका आप कह सकते हो ये आपका है ना एंथर है, इस एंथर के अंदर ये प्रेजेंट है, इतने थीका है, ये है, वो है। तो हमेशा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो चीजों को, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। भले ही आपके क्वेश्चन में मान लो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछा है, डायग्राम नहीं बोला है बनाने के लिए, फिर भी आप एक छोटा सा डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाओ, जिससे आपके टीचर को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वो बोलेगा कि नहीं यार बच्चे को समझ में आया, बच्चा डायग्राम के साथ समझा रहा है। ऑल्सो जब आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, तो डायग्राम तो आपको बनाना ही है, बट उसके साथ साथ आपको 2-3 लाइन एक्सप्लेनेशन के भी ऐड करने हैं। समझ रहे हो? सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ओके। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन करना है बच्चों आपको। पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको करना है। मतलब कभी भी आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, बड़े बड़े पैराग्राफ आपको समझाने नहीं है। आपको लिखना है कि भैया एक लाइन शुरू हो रही है कि हाँ हार्ट के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है, फुल स्टॉप। फिर दूसरा पॉइंट नंबर 2, हार्ट इसके इतने इतने क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं हार्ट के अंदर, ये बाहर मेम्ब्रेन, ये अंदर मेम्ब्रेन, ठीक है, फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन करना है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको करना है बच्चों, दैट इज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड। जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो और उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, देन यू हैव टू अंडरलाइन दैट। समझ रहे हो? उस चीज को आप अंडरलाइन करो। ऐसा नहीं कोई नया पेन से या कुछ अलग पेन से नहीं करना, उसी पेन से आपको सिर्फ एक छोटा सा अंडरलाइन मारना है, ताकि वो चीज हाईलाइट हो। जब कोई क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा हो ना, तो पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, उसके बाद आपकी चीजें देखे। तो ये चीजें आपकी हाईलाइट होंगी जब जो भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा होगा बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है। सो ये चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब आप आपके बोर्ड एग्जाम को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, I'm so sorry। ठीक है बच्चों, सो यही था इस छोटी सी वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, बाय बाय।